नमस्ते। द टॉपिक इज़ अर्थिंग। अर्थिंग यानी कि जो सप्लाई के किसी न्यूट्रल पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेटल पॉइंट जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, उसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम अर्थिंग या भू संपर्कन कहते हैं। अर्थिंग इज़ रिक्वायर्ड। अर्थिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी टाइम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, किसी मशीन में या फिर हाई करंट जब हमारा फ्लो होता है फॉल्ट आने के कारण, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई आदमी काम कर रहा है या फिर हमने सही से अर्थिंग नहीं कर रखी तो करंट लीक कर जाता है। इससे क्या होता है कि जो काम कर रहा इंसान होता है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जान माल की हानि होती है। लेकिन अगर हमने अर्थिंग कर रखी होती है तो अर्थिंग करने से क्या होता है कि कंडक्टर से होते हुए जो चार्ज होता है एकदम से अर्थ में चले जाता है, यानी कि वो धरती में चले जाता है और इस प्रकार जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है और इंसान को करंट लगने से या फिर जान माल की हानि होने से बच जाती है। तो अर्थ रेजिस्टेंस, द मेन फैक्टर इज़ अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि हमें पता है कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है उसको नेग्लिजिबल यानी बहुत कम रखते हैं। जैसे कि हम अगर हमारा डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन है उसकी हमें अर्थिंग करनी है तो ये रेजिस्टेंस 5 ओम होगा मैक्सिमम, और अगर कोई बड़ा इंस्टॉलेशन है या फिर सबस्टेशन इसकी अर्थिंग करनी है तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भले ही 1 ओम से कम हो लेकिन 1 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ अर्थिंग की, यानी कि वो मेथड्स जिनसे हम अर्थिंग कर सकते हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स यानी भारतीय विद्युत नियम 1956 के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थिंग होती है डिफरेंट टाइप्स होती है, जो कि फॉलोइंग है। यानी कि पहला सिंपल, हम डायरेक्ट वायर जो होते हैं हमारे नंगा तार, यानी जिसमें कोई इंसुलेशन नहीं होती, प्योर कंडक्टर हम अर्थ में कनेक्ट करके डाल देते हैं तो इसको हम डायरेक्ट अर्थिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर हम किसी रॉड में अपना कंडक्टर तार लपेट के और उसको न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करके अर्थ में डालते हैं तो इसे हम रॉड अर्थिंग बोलते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे दो मेन टाइप्स, एक आता है पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग और दूसरा आता है प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग। तो पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग में क्या होता है, एक जीआई पाइप या फिर कॉपर का पाइप लेते हैं, इसमें हम अपना कंडक्टर वायर डालते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और ये वायरिंग डायरेक्ट नहीं होती, इसके लिए सबसे पहले हम अर्थ में 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, उसमें इस पाइप को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम एक नमक की लेयर और एक चारकोल की लेयर, एक नमक की लेयर चारकोल की लेयर ऑल्टरनेटिवली डालते रहे जब तक कि वो गड्ढा न भर जाए। और ये लेयर मिनिमम 15 सेंटीमीटर या फिर 150 mm की लेयर होती है। और उसके बाद इसके ऊपर हम फनल लगा देते हैं और मेटल फ्रेम से या फिर कवर से ढक देते हैं। द नेक्स्ट इज प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग। इसमें भी सेम जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, जस्तीकृत लोहा या फिर कॉपर की प्लेट यूज़ करते हैं। तो जो हमारी जीआई की प्लेट होती है उसकी डायमेंशन होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.36 mm। और जो हमारी कॉपर की प्लेट होती है उसकी डायमेंशन होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm। तो इस प्रकार इसमें भी सेम जैसे हमने पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग में किया था कि हमने पहले गड्ढा खोदते हैं या फिर हम पिट को डिग करते हैं और उसके बाद उसमें ये हम अपनी प्लेट डालते हैं एंड देन आफ्टर हम सॉल्ट और चारकोल यानी नमक और जो लकड़ी का कोयला होता है उसकी ऑल्टरनेट परत बिछाते जाते हैं और उसके बाद इसे ढक देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड अर्थिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें इसमें फॉलो करनी होती है, ये होती है कि जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए और जो अर्थ में नमी है यानी जो ज़मीन की नमी है वो बहुत पर्टिकुलर रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेटल फ्रेम होता है मेटल फ्रेम के साथ में एक हम फनल यानी कि कीप या फिर कुप्पी लगा के रखते हैं, जिससे कि हम 15-20 दिन के एक पीरियड में 2 से 3 बाल्टी पानी अर्थ में डालते रहते हैं, जिससे कि अर्थ सूखे ना और जो मिट्टी है वो सफिशेंटली गीली बने रहे, जिससे कि जो अगर हमारे कभी ओवर करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्ट ज़मीन में चले जाए। तो हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ नॉट डूइंग अर्थिंग। यदि हम अर्थिंग नहीं करते तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाई करंट फ्लो होता है जिसको हमारी एमसीबी सेंस नहीं कर सकती है और जिससे सर्किट टूट नहीं पाता है। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलरली या पर्याप्त रूप से अर्थिंग नहीं कर रखी होती तो मेटल पार्ट को छूने से उस पर काम कर रहे व्यक्ति को बहुत खतरनाक करंट लग सकता है। इससे हमारे और ये जो करंट सीधा हमारे दिल के धड़कन पर अटैक करता है, इससे हमें हार्ट अटैक या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन एक ऐसी ऐसी घटना ऐसा इंसिडेंट होता है इसमें इंसान के शरीर का सारा खून सूख जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए अर्थिंग करनी जरूरी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड